एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते समय अचानक शिष्य का पैर फिसला। वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसे हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ा और वह गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु पहुँचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। राह में संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पूरी तरह पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह वापस लौट गया। हमें बांस की लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों की झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए भी यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरुजी ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेलता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और अपनी दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमें जीवन में सीखने के सबसे ज़्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं बल्कि कर्म से हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम नहीं पहचान पाते तो यह कमी हमारी है। अतः हमें अपने जीवन के अनुभव से यह सीखना चाहिए कि हम सब सदैव विनम्र बने रहें। हमें झुकना आना चाहिए, वरना हमारी स्थिति भी उन्हीं लोगों की तरह बन जाएगी जैसे एक अहंकारी व्यक्ति की होती है। धन्यवाद।